Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will continue our lesson number 7, Allama Iqbal, lecture number 2. So let's start from his Allahabad address. In his presidential address, Dr. Iqbal said, India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and believing in different religions. अपने सदारती खुतबे में डॉक्टर इकबाल ने कहा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ इंसानी ग्रोहों का बर-ए-आज़म है, कॉन्टिनेंट बर-ए-आज़म, जो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, रेसिस यानी कि नस्लें, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब से पर यकीन रखते हैं. दिस बिहेवियर इज़ नॉट गवर्न्ड बाय अ कॉमन रेस फीलिंग. ये तर्ज़ अमल मुश्तरका नस्ली एहसासात के तहत कार फरमा नहीं है, यानी कि जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट ज़ुबानें और डिफरेंट नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर एक ही हुकूमत इन सबको नहीं चला सकती है. दीज ग्रुप्स आर ऑल सेपरेट नेशंस. ये तमाम ग्रुप्स एक अलग अलग कौमें हैं. The principle of European democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of different groups. हिंदुस्तान में यूरोपीय जमहूरियत का असूल नाफिजुल अमल नहीं हो सकता जब तक कि मुख्तलिफ गिरोहों की हैसियत को तस्लीम ना किया जाए. The Muslim demand to create a Muslim India within India is no way without justice. जो मुसलमानों की डिमांड है कि इंडिया के अंदर ही मुस्लिम इंडिया कायम किया जाए, वो बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी नहीं है. फॉर माई पार्ट आई वुड लाइक टू गो वन स्टेप फॉरवर्ड. और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं एक कदम आगे आना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू सी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलूचिस्तान अंडर अ सिंगल मुस्लिम स्टेट. मैं पंजाब, सूबा सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को एक इस्लामी रियासत के मुतहद देखना चाहता हूँ. द मुस्लिम्स आर एंशियस टू हैव अ सेपरेट स्टेट बिकॉज दे फेयर द हिंदू मेजॉरिटी विच दे बिलीव विल नॉट अलाउ मुस्लिम्स टू डेवलप फ्रीली. मुसलमान एक अलहदा रियासत चाहते हैं क्योंकि वो हिंदू अक्सरियत से खौफज़दा हैं. उन्हें यकीन है कि वो मुसलमानों को आज़ादी से तरक्की करने की इजाज़त नहीं देंगे. This demand shocked both the Hindus and the British alike. इस मुतालबे ने हिंदू और अंग्रेज़ों को यकसां धचका पहुंचाया. Alike means यकसां, एक साथ. They both opposed it. दोनों ने उसकी मुखालफत की. Opposed means मुखालफत. This was the first time that a demand was made for a separate Indian Muslim state. ये पहला मौका था कि हिंदुस्तान के मुस्लिम कौम के हकूक़ का मुतालबा किया गया. डॉक्टर इकबाल डिड नॉट स्टॉप एट दिस. डॉक्टर इकबाल सिर्फ इसी पर नहीं रुके. ऑल हिज एफर्ट्स वर नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट द अचीवमेंट ऑफ हिज गोल. उनकी तमाम कोशिशें अब उनके मकसद के हसूल के लिए सर्फ हो गईं. In May 1937, Dr. Iqbal wrote a letter to the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. मई 1937 को डॉक्टर इकबाल ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक ख़त लिखा. In this letter, he discussed in detail the problems of the Indian Muslims. उस ख़त में उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के मसाइल पर तफसील से बहस की. He once again advised that only the creation of a separate Muslim state could solve these problems. आपने एक दफ़ा फिर से मशवरा दिया कि सिर्फ अलहदा इस्लामी रियासत का क़याम ही इन मसाइल को हल कर सकता है. एंड सेड टू द कायद, और कायद से कहा, डोंट यू थिंक दैट द टाइम फॉर सच अ डिमांड हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड. क्या आपके ख़याल में ऐसा मुतालबे का वक्त नहीं आ गया है? On 21 June 1937, he again wrote to the Quaid-e-Azam. 21 जून 1937 को आपने दोबारा कायद-ए-आज़म को लिखा. A separate federal state of Muslim provinces formed on the lines I have proposed is the only way by which we can have a peaceful India and have Muslims and save Muslims from the rule of non-Muslims.
मुसलमान सूबों की एक अलहदा वफाकी हुकूमत जिसको उन खतूत पर तश्कील दिया जाए जो मैंने तजवीज़ किए हैं, सिर्फ यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम एक पुरअमन हिंदुस्तान कायम कर सकते हैं और मुसलमानों को गैर मुस्लिम के हुक्मरानी से बचा सकते हैं। So that's all for today. We will continue in our next lecture. Your home task is learn question number 5, 6, 7 and 8. Allah Hafiz.